मणिपुर के इम्फाल में लगा कर्फ्यू एक दिन पहले मणिपुर राजभवन पर हुआ था पथराव। रात में महिलाओं ने निकाली थी मशाल जुलूस। कोलकाता रेप मर्डर केस, काम पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, कहा यह जन आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट का शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही याचिका पर करेगा सुनवाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण का है मामला। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग, बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा। प्रेसिडेंट ऑफिस ने चिट्ठी गृह मंत्रालय भेजी। भारत में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस, लेकिन ये वह स्ट्रेन नहीं जिस पर दुनिया में अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी की जारी। और उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड, 5 तीर्थयात्रियों की मौत। मध्य प्रदेश के 3 और 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है सामने आ रही, जहां सरकार को बर्खास्त करने की मांग सामने रखी गई है। विधायकों ने यह मांग की है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति ऑफिस ने विधायकों की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल का हवाला दिया गया है। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। तो बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और पत्र में केजरीवाल के दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति ऑफिस ने चिट्ठी को गृह मंत्रालय को भेजा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया था। तो सरकार को बर्खास्त करने की विधायकों ने मांग की है और चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखा है। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। अखिलेश जी, देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 31 मामले में सबसे बंद है। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने पार्टी के दिल्ली से जितने विधायक हैं वो सभी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये हवाला दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है और वो किसी भी सरकारी कामकाज को नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं और सरकार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। लिहाजा इस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन बनाया जाए। इसके बाद जब एक चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिली तो उनके तरफ कार्रवाई करते हुए इस चिट्ठी को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। अब अगला कदम गृह मंत्रालय को उठाना है कि बीजेपी के विधायकों के द्वारा जो मांग की गई है उस मांग को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा या अमली जामा सरकार नहीं पहनाना चाहती है। इन तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रपति ने सरकार का पक्ष जानने के लिए इस चिट्ठी को पूरे दस्तावेज के साथ उसको भेज दिया है। अब आप देखना होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से बीजेपी के विधायकों की तरफ राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी एक बार फिर किस प्रपोजल के साथ पुनः राष्ट्रपति के यहाँ जाती और फिर राष्ट्रपति के यहाँ से उस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या फैसला लिया जाता है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को खत लिखा है और खत में दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति ऑफिस ने विधायकों की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार की बर्खास्ती की मांग जो बीजेपी विधायकों के द्वारा की गई है, उनकी मांग का आखिर नतीजा क्या होता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है, जहां यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामले में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका ने बीजेपी का हैरान करने वाला रवैया बताया। भाजपा का युवा सामाजिक न्याय विरोधी वाला रवैया बताया। बीजेपी भर्ती मामले में दोहरा खेल रही है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला कर हक मारा गया है। सैकड़ों दलित पिछड़े अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। अब भी भाजपा सामाजिक न्याय को लटकाने में लगी हुई है। बीजेपी को युवाओं के साथ खेल बंद करना चाहिए।
ये अन्याय का खेल बीजेपी को बंद करना चाहिए, ये प्रियंका गांधी ने कहा। तो प्रियंका गांधी ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर अब टिप्पणी की है। उन्होंने कहा यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खेल किया गया है। बड़ा बयान प्रियंका गांधी का ये सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हैरान करने वाला ये रवैया बताया। भाजपा युवा सामाजिक न्याय विरोधी वाला रवैया भाजपा का प्रियंका गांधी ने बताया। तो बीजेपी भर्ती मामले में दोहरा खेल खेल रही है, ये प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला कर हक मारा गया है। सैकड़ों दलित पिछड़े अभ्यर्थियों का हक मारने की बात प्रियंका गांधी ने कही है। अब भी भाजपा सामाजिक न्याय को लटकाने में लगी हुई। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला जिसमें प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह हैरान करने वाला रवैया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला जिसमें प्रियंका गांधी ने भाजपा के रवैये पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी अनारक्षित वर्ग की तरफ से मामले को ले जाने के बाद अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार और साथ भारतीय जनता पार्टी को निशाना दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार किसको पर एक दोहरा रवैया अपना दोहरे युवा जब लड़ाई लड़ रहे थे जब उन्होंने लड़ी उस दौरान सरकार पूरी तरह से चुप रही। और जब वो छात्र वहां से अब भारतीय सब उत्तर प्रदेश के अलावा हाई कोर्ट से इस मामले को जीतने में कामयाब होते हैं और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार उसको कुछ दिनों तक लटकाई रहती है। यानी कहा जाए कि इनडायरेक्ट तरीकों से उनका कहना था कि सरकार उस मामले को कुछ दिनों तक लटकाई रही ताकि जो अनारक्षित वर्ग के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते और सुप्रीम कोर्ट जा सकते और वही हुआ जिसका सभी को संशय था। उसके बाद अनारक्षित वर्ग जब सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला फिर गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने लगाकर कहा कि ये ना तो युवाओं का भला चाहते हैं ना तो ये अभ्यर्थियों का भला चाहते हैं। उनका दोहरा मापदंड बनाकर उनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। ये किसी को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इस मामले को लटका के रखना चाहते हैं जैसे कि अभी तक लटका के रखा गया था। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें सैकड़ों दलितों के हक मारने की उन्होंने प्रियंका गांधी ने बात कही है। भाजपा पर प्रियंका गांधी के ये गंभीर आरोप लगे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आपको बता दें कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है जहां अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट जल्द ही याचिका पर सुनवाई करेगा। केजरीवाल के भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण का मामला है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, अगस्टीन जॉर्ज मसीह इस मामले की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार किया था। 2014 का ये मामला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण का ये पूरा मामला है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह इस मामले की सुनवाई करेंगे। केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही याचिका पर सुनवाई करेगा। भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई होगी। यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अगली अहम खबर है, जहां स्थानीय लोगों ने थाना निहाल विहार को घेरा है। आउटर डिस्ट्रिक्ट में थाना निहाल विहार को घेरा है। कार्रवाई किए जाने की मांग पर थाने का घेराव किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई की मांग की गई है। नाबालिगों से देह व्यापार कराने का आरोप लगा है। नाबालिगों से देह व्यापार का आरोप लगा है। प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई की मांग की गई। थाने का घेराव लोगों के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आउटर डिस्ट्रिक्ट में थाना निहाल बिहार का यह पूरा मामला है, जहां थाने का घेराव किया गया। कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने पहुंचे। आपको बता दें, प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई की मांग की गई है। कुलदीप भरत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, स्थानीय लोगों ने थाना निहाल बिहार को घेरा है। देह व्यापार का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। कुलदीप जी देखिए, जैसा कि जो लड़की किडनैप हुई थी, बताई गई थी कि लापता हुई थी, जिसके बाद कुछ लड़कियां जो उसको घर पे ले गई थी, जब उनके पिताजी उन लड़कियों तक पहुंचे तो तब ये मामला सामने आया कि वहाँ एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर था, सरफराज प्रॉपर्टी डीलर, जो लड़कियों को शाम के बहाने अपने पास बुलाता था और देह व्यापार में जबरदस्ती धकेलने की कोशिश करता था, जिसके बाद वो लड़की वहां से भागी और जब थाने पहुंची और उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया, कई संगठन थाने के बाहर मौजूद हो गए थे, हिंदू परिषद, बजरंग दल, तब जाकर कहीं ना कहीं से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ऐसे में तमाम 5 से 6 लड़कियां सामने आई है अभी, जिनके ऊपर जिन्होंने ये प्रॉपर्टी डीलर पे आरोप लगाया है कि उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने जो संबंधित धाराएं हैं, किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के अंदर मामला दर्ज कर लिया और फिलहाल भी आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। जी कुलदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि थाने का घेराव लोगों के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, लोगों का आरोप है कि नाबालिगों से देह व्यापार कराया जाता है। कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर, जहां आपने जारी की है, आपको बता दें, सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पहले भी घोषित हो चुकी है सूची। अब कांग्रेस से पार्टी का गठबंधन की बात चल रही थी। आपको बता दें, इस दौरान आम आदमी पार्टी की सूची जारी हुई। आपने एक और सूची जारी की है। सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। पहले भी घोषित हो चुकी है सूची। कांग्रेस से है पार्टी का गठबंधन। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, आपने जारी की है एक और सूची। सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। आपको बता दें, पहले भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और ये एक और सूची जारी की गई है। आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से मनकेश्वरी बांध का पानी घरों में घुसा है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने किया है बाईपास में चक्का जाम। पानी निकासी के लिए मार्ग में पुल की मांग की गई। जलभराव से किसानों की फसलें डूबी हैं। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। जलभराव देखकर ग्रामीणों को प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान जलभराव देखकर ग्रामीणों का आक्रोश भी फूटा है। पानी निकासी के लिए मार्ग में पुल की मांग की गई है। जलभराव से किसानों की फसलें भी डूबी हैं। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर से अगली खबर, जहां लोगों के लिए आफत बनकर आई है बारिश। नाले का पुल बहने से आवागमन बाधित हुआ है। चरामा ब्लॉक के सिरसिदा गांव का पुल बह गया है। नाले में 2 बाइक सवार भी बह गए हैं। दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित बचाया गया है। दोनों बाइक सवार का अस्पताल में उपचार जारी है। मौके पर पहुंची क्षेत्रीय विधायक सावित्री मांडावी, प्रशासनिक अधिकारी को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो आफत बनकर ये बारिश आई है। ग्रामीणों
के लिए इस दौरान नाले पर बना पुल बह गया है। इस दौरान 2 बाइक सवार भी इस बहाव में बहते नजर आए, जिनको ग्रामीणों की मदद से बचाया गया है। कांकेर में लोगों के लिए आफत बनकर आई है ये बारिश। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, सड़क का संपर्क कटा है, पुलिया और जो नाले पर पुल था वो बह गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां अपराध शाखा 1 की टीम ने जिले में हेरोइन की तस्करी करने वाले मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 30 लाख की आधा किलो हेरोइन बरामद हुई है। रिमांड पर लेकर आरोपी से बड़े स्तर के खुलासे होने की पुलिस को उम्मीद है। आरोपी की पहचान सहारनपुर के अहमद कॉलोनी निवासी इमरान के रूप में हुई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं अभी तक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी 1 साल से यमुनानगर में छोटे तस्करों को नशा सप्लाई करने का काम कर रहा था। टीम ने हाल ही में 13 लाख की हेरोइन के साथ एक तस्कर को काबू में किया था। कल शाम की बात है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेस पे हमने नाकाबंदी की हमारी टीम ने। इसके दौरान हमने एक इमरान नाम के बंदे को, जो सहारनपुर का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उससे हमें 500 ग्राम लगभग आधा किलो स्मैक बरामद हुई है। जो ये बंदा है ये सहारनपुर का रहने वाला है। तो उसके बाद उस पर FIR दर्ज हुई और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर पता चल पाया कुछ कितने समय से इस काम को अंजाम ये लगभग पिछले 1 साल से इसी बड़ी खेप को ट्रांसफ़र कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम लाइन, जो नशे की स्ट्रीम लाइन है, उनमें से ये एक बंदे हैं जो छोटी छोटी आगे जाके छोटे छोटे पेडलर्स को सप्लाई करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह अहम खबर है, जहां राजेश यादव बने हैं ADCP साउथ। पुलिस कमिश्नर ने राजेश यादव का ट्रांसफर किया है, ADCP साउथ के पद पर तैनात किया है। ADCP साउथ के पद पर नवीन तैनाती दी है। तो पुलिस कमिश्नर ने राजेश यादव का ट्रांसफर किया है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, ADCP साउथ के पद पर तैनाती दी गई है, नवीन तैनाती दी गई है। लखनऊ से अहम खबर, राजेश यादव बने हैं ADCP साउथ। पुलिस कमिश्नर ने राजेश यादव का ट्रांसफर किया। ADCP साउथ के पद पर नवीन तैनाती दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, महोबा से अगली अहम खबर, जहां इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई। पैरोल पर छूटे आरोपी ने अवैध तमंचे से गोली मारी है। मंदिर के पास शराब पी रहे दबंगों ने व्यापारी की हत्या कर दी है। व्यापारी से नशे में विवाद के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। व्यापारी अनिल चौरसिया की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। 2 महीने पहले पैरोल में छूटा है हत्यारोपी धीरेन्द्र। साथियों संग शराब पीकर आए दिन मचा रहा था उत्पात। पुलिस 100 कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करने में जुटी है। चरखारी कोतवाली कस्बा क्षेत्र की बजरिया के पास का ये पूरा मामला है। पैरोल पर छूटे आरोपी ने अवैध तमंचे से गोली मारी है। इस दौरान व्यापारी की मौत हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे, मंदिर के पास शराब पी रहे दबंगों ने व्यापारी की हत्या की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, मेला देखने आए लोगों को दबंग ने कार से रौंदा है। कार से लोगों को रौंदने का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार चालक भीड़ में लोगों को रौंदते दिख रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी
हैरान करने वाली और दर्दनाक तस्वीरें हैं। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कार सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गजरौला थाना क्षेत्र के सहवाजपुर डोर गांव की ये पूरी घटना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को रौंदते ये कार निकली है। तो 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गजरौला थाना क्षेत्र के सहवाजपुर डोर गांव की पूरी घटना है। अमरोहा में दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया, जिसमें मेला देखने आए लोगों को दबंगों ने कार से रौंदा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ के ऊपर कार चढ़ाता रौंदता नजर आ रहा है लोगों को। और इस दौरान 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों को रौंदते हुए कार निकली। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। ये 4 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली से अगली खबर, जहां पुलिस की वांछित आरोपी से मुठभेड़ हुई है। वांछित आरोपी पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हत्या, मारपीट, नकबजनी समेत मुकदमे आरोपी पर दर्ज हैं। एक तमंचा, 4 कारतूस और बाइक इसके पास से बरामद हुए हैं। भोजीपुर थाना क्षेत्र के मझौआ गंगापुर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हत्या, मारपीट, नकबजनी समेत कई मुकदमे इस आरोपी पर दर्ज हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। पर रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां मंथरा में गांव में ड्रोन से दहशत फैली है। दहशत में ग्रामीण ड्रोन कैमरा देखकर दहशत में हुए हैं। ग्रामीणों में खौफ देखने को मिला। घरों के ऊपर ड्रोन देखकर ग्रामीणों ने दी है पुलिस को सूचना। कई दिनों से रात में घरों की छत पर नजर आते हैं ड्रोन। चोरी करने के लिए चोर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बंथरा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें, चोरी पर लगाम लगाने में नाकाम है बंथरा पुलिस। ड्रोन को देखकर रात भर घरों की छत पर बैठे रहे ग्रामीण। बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर गांव का यह पूरा मामला है। शासन जो है यहाँ मदद कर ही नहीं रही है। उनसे बोले तो वो और ही कुछ बता रहे हैं। यहाँ दौड़ नहीं है, हवाई जहाज है, 4 चीजें और बता रहे हैं, लेकिन ये 10 बजे से उड़ रहा है। हेल्प नहीं, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं, स्टेटमेंट नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल बकवास। अगर ये जहाज है तो यहाँ चारों ओर क्यों नाच रहा है? कितनी देर से आप लोग टहल रहे हैं रात में? यहाँ से कम से 3 घंटे से टहल रहे हैं हम लोग। तो कुछ पकड़ा गया? ड्रोन देखा गया ना? हाँ, 3 ड्रोन देखे गए। पुलिस अभी जब आया था, वो दरोगा था, क्या बता रहा वो? पुलिस बहस कर रही है हम लोगों से। पुलिस हम लोगों से बहस कर रही है कि ये ड्रोन नहीं है, ये एक प्लेन है और हम लोग जाग रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस से कह रहे हैं तो पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग अपनी जान माल उल्टा हम ही लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। बंथरा पुलिस है ये? हाँ, ये बंथरा थाने की पुलिस है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अम्बेडकर नगर से अगली खबर है। यहाँ ट्रक के पलटने से 2 राहगीरों की मौत हुई है। NHI 232 से जा रही गिट्टी से भरा ट्रक पलटा है। ट्रक को उठाने में जुटी सदर कोतवाली पुलिस। कुछ और लोगों के घायल होने की सूचना है। अकबरपुर कोतवाली के महवरिया खानपुर का यह पूरा मामला है। ट्रक को उठाने में जुटी है सदर कोतवाली पुलिस। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कुछ और लोगों की घायल होने की सूचना है। तो गिट्टी से लदा ये ट्रक नेशनल हाईवे 232 से जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ है।
ट्रक को उठाने में सदर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। तो कुछ और लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। अकबरपुर कोतवाली के महवरिया खानपुर का यह पूरा मामला है। तो अंबेडकर नगर से यह अहम खबर, ट्रक के पलटने से 2 राहगीरों की मौत हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 232 से जा रही गिट्टी से भरे ट्रक के पलटने से हादसा हुआ। ट्रक को उठाने में सदर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संत कबीर नगर से अगली खबर है, जहां कबड्डी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का एसपी ने शुभारंभ किया। महिला पुरुष पुलिसकर्मियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एसपी ने उत्साहवर्धन किया है। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ है कार्यक्रम। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एसपी ने उनका उत्साहवर्धन किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संत कबीर नगर से 3 दिवसीय प्रतियोगिता का एसपी ने शुभारंभ किया। महिला पुरुष पुलिसकर्मी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एसपी ने उत्साहवर्धन भी किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको संत कबीर नगर से दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ है यह कार्यक्रम। दिनांक 10 तारीख से लेकर दिनांक 13 तारीख तक जनपद संत कबीर नगर पुलिस लाइन में कबड्डी क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें जोन की कुल 11 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अंतर जनपदीय कॉन्टेस्ट है ये। हर साल जनपद संत कबीर नगर को कोई ना कोई खेल आयोजन कराने का मौका मिलता है। इस साल कबड्डी क्लस्टर का आयोजन मिला है। इसमें कबड्डी है, खो खो है, फेंसिंग है, जिम्नास्टिक है। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट कराया था। इस साल भी हम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएंगे। यहाँ से जो भी कुशल खिलाड़ी होगा उसको चयनित करके जो प्रदेश स्तर पे जो स्पर्धा होगी उसमें उसको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां आयरा मेडिकल कॉलेज में छात्र के साथ रैगिंग के दौरान छात्र को बंधक बनाकर पीटा गया है। 3 सीनियर छात्रों पर लगाया है पीटने का आरोप। घटना को छुपाए रहा मेडिकल कॉलेज प्रशासन। बीजेपी नेता का बेटा है अयोध्या निवासी पीड़ित छात्र के पिता ने ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा पीड़ित छात्र। तो घटना को मेडिकल कॉलेज प्रशासन छुपाए रहा। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एरा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई है। बीजेपी नेता का बेटा है जो अयोध्या निवासी है पीड़ित छात्र के पिता ने ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा पीड़ित छात्र। तो लखनऊ से अहम खबर, एरा मेडिकल कॉलेज में छात्र के साथ रैगिंग की घटना सामने आई है। रैगिंग के दौरान छात्र को बंधक बनाकर पीटा गया है। 3 सीनियर छात्रों पर लगा है पीटने का आरोप। घटना को छुपाए रहा मेडिकल कॉलेज प्रशासन। तो लखनऊ से अहम खबर, एरा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई। बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है पीड़ित छात्र के पिता ने ठाकुरगंज थाने में कराया मुकदमा दर्ज। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अगली खबर है, जहां युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। 4 लेन के फ्लाईओवर फुट रोड पर चढ़ा युवक फायर ब्रिगेड और लाइन बाजार पुलिस के सामने कूदा है। पुलिस ने फुट फ्लाईओवर के किनारे बिछाया था जाल। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड और लाइन बाजार पुलिस के सामने कूदा है युवक। फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ा था युवक। पुलिस ने फुट फ्लाई ओवर ब्रिज के किनारे जाल बिछाया था। इस दौरान
घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं जौनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आपको बता दें इस दौरान पुलिस के द्वारा जाल भी बिछाया गया था। फायर ब्रिगेड और लाइन बाजार पुलिस के सामने ये युवक नीचे कूदा है। इस दौरान युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप किस तरीके से फुट ओवर ब्रिज के गार्डर पर चढ़ा नजर आ रहा है ये युवक। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और फुट ओवर ब्रिज के किनारे जाल भी बिछाया गया, लेकिन इस युवक के कूदने के दौरान वो सड़क पर जाकर गिरा। इस दौरान उसकी मौत हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अगली अहम खबर बहराइच से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के सती चोर गांव में तालाब में डूबकर 4 किशोरों की मौत की खबर सामने आई है। मौत की खबर से मातम अब फैल गया है आसपास। आपको बता दें, बताया गया है कि किशोरियां गांव किनारे स्थित तालाब में कमल के फूल तोड़ रही थी। इसी बीच अचानक एक किशोरी तालाब के पानी में डूबने लगी। सहेलियां डूब रही किशोरी को बचाने का प्रयास करते हुए स्वयं भी उसको बचाते हुए डूब गई। हादसे में 4 किशोरों की मौत हुई है। चारों किशोरों की मौत होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुछ ग्रामीण घटना को संदेह की नजर से भी देख रहे हैं। एक मिनट अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली खबर है, जहां अयोध्या तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा है। परमहंसाचार्य ने वक्फ बोर्ड को देश का सबसे बड़ा भूमाफिया बताया है। परमहंस ने केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड की सभी जमीनों की आपको बता दें सभी जमीनों को जब्त कर गोचर भूमि घोषित करने की मांग की है। परमहंस ने कहा कि 2009 में वक्फ बोर्ड ने लगभग 4 लाख एकड़ जमीन कब्जा किया था। इस समय वक्फ बोर्ड लगभग 10 लाख एकड़ जमीन कब्जा कर चुका है। बोर्ड के पास जितनी भी संपत्ति है सारी संपत्ति जब्त करके गौशाला के नाम से कर दी जाए, जिससे गायों का संवर्धन और संरक्षण हो। और वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या मसले पर परमहंस ने कहा कि रोहिंग्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। केंद्र सरकार ग्राम स्तर पर अभियान चलाकर इन्हें देश से बाहर निकाले। वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं वो सारी जमीनें गोचर भूमि। वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। 2009 में लगभग 4 लाख एकड़ जमीन यह हाथी आया था और इस समय 10 लाख एकड़ जमीन यह कब्जा कर चुका है देश में। इसलिए वक्फ बोर्ड के पास में जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति जब्त करके और गौशाला के नाम से जो गोचर भूमि है गायों के लिए उसको जो है आवंटित कर देने की आवश्यकता है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वहाँ गौशालाएं बनाई जाए और गोपालन हो, गो संरक्षण संवर्धन किया जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। भारतीय किसान यूनियन संकर ने सोमवार को किसान समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक 10 सूत्रीय मांग पत्र डिप्टी कलेक्टर विभा त्रिपाठी को सौंपते हुए सभी समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग की गई। वहीं मौके पर पहुंचे संबंधित विभागों के अधिकारियों ने जल्द ही समस्याओं के निस्तारण की बात कही है। किसानों की समस्याएं, इस बार गन्ने का रेट 450 रुपए कुंटल घोषित कराना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले घोषित कर दिया तो हमारी योगी सरकार क्यों नहीं कर रही? आवारा कुत्ते और पशुओं द्वारा
और भेड़िए और तैनवे द्वारा आतंक मचा के हमारी बहन बेटियों और हमारे आदमी पर आदमखोर हो गए हैं। सैकड़ों जान चली गई हुई है, छुट्टा पशुओं से हमारे आदमी मर रहे हैं। और शासन में जो एक भ्रष्टाचार वेंटिलेटर पर चला गया है। किसान का काम यदि फाइल के नीचे कुछ होता है तो होता है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस। उस जीरो टॉलरेंस को यशस्वी मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। की और खबर मथुरा से, जहां राधा रानी का सिंहासन उड़ीसा स्थित इस्कॉन मंदिर से भेंट किया गया है। इस सिंहासन को बनाने के लिए 6 कारीगर लगाए गए थे और करीब 3 महीने में जाकर ये सिंहासन बनकर तैयार हुआ है। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 5 लाख रुपए खर्चा आया है। मंदिर सेवादार ने बताया कि यह इस्कॉन मंदिर के एक भक्त ने राधा रानी को भेंट किया है। राधा रानी का सुबह 5:30 बजे अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद राधा रानी का श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद इस सिंहासन पर बैठाकर राधा रानी अपने भक्तों को दर्शन देगी। इससे पहले राधा रानी अपने गर्भगृह से ही भक्तों को दर्शन देती थी, परंतु इस सिंहासन के आने के बाद अब राधा रानी अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देगी। जो भक्त अपने आराध्य राधा रानी के बड़े शुभम और अच्छे तरीके से अब दर्शन कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। और राधा रानी, और मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ। ये सुरक्षा के पर्याप्त इसमें इंतजाम किए गए हैं। वो ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई गई है, हमारे सिविल पुलिस के लोग लगे हुए हैं, पार्किंग की अलग से व्यवस्था इसमें कराई गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए चिकित्सीय व्यवस्था की गई, जो और उनकी जो बेसिक कम्युनिटी है प्रशासन द्वारा वो सब बेसिक कमेटी के उसमें व्यवस्था की गई है। हमने पूरा सब पुलिस और प्रशासन मिलकर के पूरा इंतजाम किया गया है। एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं को एक रास्ते से आने की और दूसरे रास्ते जाने की इसमें व्यवस्था की गई है। रावल और बरसाना में कल राधाष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। राधा रानी का जन्मोत्सव यहाँ पे दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में जो रावल और बरसाना में जो श्रद्धालुओं में आराध्य राधा रानी के जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा से राधा रानी के लिए एक दिव्य और भव्य सिंहासन भेजा गया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि सागवान की लकड़ी से बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर नक्काशी की गई है। जो सिंहासन है इस पर मोर और हाथी लगाए गए हैं, जिससे इसको दिव्य और भव्य बनाया जाए। यह जो सिंहासन है उड़ीसा के इस्कॉन मंदिर से भेजा गया है, जो कि कल जन्मोत्सव के बाद राधा रानी का अभिषेक होगा, जिसके बाद वह इस पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस समय हमारे साथ जो मंदिर की सेवाएं थे वो मौजूद हैं। कल राधा रानी का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? कल राधा रानी का जन्मदिन है उनका, और सुबह 4:30 बजे आरती होगी। उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे तक अभिषेक का यानी कार्यक्रम चलता रहेगा। अभिषेक के बाद फिर उसके बाद श्रृंगार होगा। श्रृंगार 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद फिर राधा रानी श्रृंगार होके अपने ये जो अभी नया सिंहासन आया है, कोई भक्त लोग ने इनको ये इस्कॉन उड़ीसा से इस्कॉन मंदिर से ये इन्होंने भेजा है, जिसकी कीमत 5-6 लाख के करीब है। बताया कि इस सिंहासन को बनाने में लगभग 3 महीने का टाइम लगा है और लगभग 6 जो कारीगर हैं इन्होंने लगातार इसमें काम किया है, जिसकी जो कीमत है लगभग 5 लाख रुपए बताई गई है। मैं आपको बता दूं कि ये सिंहासन है, इस पर कल राधा रानी जन्मोत्सव के बाद इस पर जो सुबह राधा रानी का अभिषेक होगा, उसके बाद श्रृंगार होगा। उसके बाद इस पर जो सिंहासन है आप देख सकते हैं, इस जो ये सिंहासन है यहाँ पे जो राधा रानी विराजमान होंगी, जिसके बाद वह अपने भक्तों को दर्शन देंगी। तो देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वह अपनी आराध्य के जन्मोत्सव में बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं के न्यूज़ से सुशील चौधरी।
रावल में राधाष्टमी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कल राधाष्टमी है, राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ विदेशों से जो फूल हैं वह मंगाए गए हैं, जिनकी सुगंध चारों तरफ फैलेगी। राधाष्टमी के जो जन्मोत्सव पर जगह जगह मंदिर में पुष्प और अन्य तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुष्प हैं वह विदेशों से मंगाए गए हैं। जो भक्त हैं वह राधा रानी के जन्मोत्सव में आएंगे तथा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तैयारियां हैं वह पूर्ण की जा रही हैं। कल जैसे कि राधाष्टमी बनाई जाएगी, जिसको लेकर सजावट चल रही है और जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ रावल में जो भक्त हैं वो अपने आराध्य राधा रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, तो राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। आप जो राधा रानी के जो ये आप देखते हैं, सिंहासन भी भेजा गया है जो कि उड़ीसा से भेजा गया है। आप देख किस तरीके से दिव्य और भव्य सिंहासन बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह रावल राधा रानी का जहाँ पे जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं जो विग्रह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विराजे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यह जो मंदिर है, यहाँ पे ऐसा मंदिर है जहाँ पर राधा रानी ने खेला है, यहाँ पे घुटनों चली हैं। आप देख सकते हैं जो विग्रह में जो राधा रानी के जो स्वरूप है, यह बाल स्वरूप है। जब राधा रानी घुटमन घूमती थी, चलती थी, यहाँ पे जिस मिट्टी में वह घुटमन चली हैं वह यही मंदिर है। राधा रानी का जो रावल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं अपने आराध्य राधा रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप जो भक्त हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो व्यवस्था बनाई गई यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो मेन गेट है जिससे बैरिकेडिंग की गई है, एक साइड से जो भक्त हैं वह अंदर आएंगे तथा दर्शन करने के बाद दूसरे गेट से बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। मैं सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां सीएम धामी पहुंचे हैं दून स्थित पुरानी जेल। अधिवक्ताओं के चैम्बर भवन का उन्होंने भूमि पूजन किया है, शिलान्यास भी किया है। बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम, इस दौरान कार्यक्रम में देहरादून महानगर के विधायक भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में देहरादून महानगर के कई नेता भी मौजूद रहे हैं। अधिवक्ताओं के चैम्बर्स भवन का भी भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत किया। कार्यक्रम में देहरादून महानगर के विधायक भी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रिंग रोड के पुराने प्रस्तावित सर्वे के अचानक बदले जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत कुछ दिनों से लामा चौड़ तथा कमलुआ गांजा क्षेत्र में सर्वे टीम द्वारा रोड के दोनों तरफ 22.5 मीटर कुल 45 मीटर भूमि नापकर ग्रामीणों के खेतों, भवनों, दुकानों आदि में निशान लगाए जा चुके हैं। उक्त रिंग रोड पूर्व में लामा चौड़ से जंगल किनारे वन भूमि पर प्रस्तावित थी, लेकिन अचानक लोक निर्माण विभाग के तुगलकी फरमान द्वारा इसे लामा चौड़ कमलुआ गांजा में ग्रामीणों की भूमि, भवन तथा दुकानों के बीच से बनाने का फरमान दे दिया गया है। क्षेत्र का विनाश करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों का कहना है कि सर्वे के बाद क्षेत्र के लोगों में अत्यधिक भय का माहौल है। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तुरंत सर्वे रोकने की मांग की है। चौड़ कमलुआ गांजा क्षेत्र के ग्रामीण जो हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो हम मुख्यमंत्री जी को पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें मामला ये है कि जो ये रिंग रोड कमलुआ गांजा से बन दी है, पहले ये जंगल के तरफ से बन दी थी, लेकिन अब लामा चौड़ से कमलुआ गांजा चौराहे होते हुए लोगों को खेतों के बीच से, और जिसमें सारे ग्रामीणों के मकान, दुकान और घर सब प्रभावित हो रहे हैं, सब टूट रहे हैं, सब ध्वस्त हो रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो ये तुगलकी फरमान निकाला गया, अचानक किसी को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, अचानक से सर्वे किया गया और खेतों में, घरों में सब निशान लगा दिए गए, खूंटे गाड़ दिए गए, जिससे हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों में बहुत भय का माहौल है और सब दहशत में है कि कल के दिन हमारे सुनने वाली है।
रुक करेंगे अगली खबर को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हिंदी को राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं देश के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। नैनीताल के पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती और जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि हम सभी को पंत जी के आदर्शों को अपनाते हुए हमें राष्ट्र हित में समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत जी ने उत्तराखंड ही नहीं समूचे भारतवर्ष को दिशा देने के साथ ही भारत को जोड़ने में विशेष योगदान दिया। उनके साथ साथ आपने कोटद्वार से माननीय विधायक के रूप में इस वर्ष चयनित होने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय गोविंद वल्लभ पंत जी को प्रणाम करूंगी, उन्हें नमन करूंगी। आज हम सब 137वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग सब नैनीताल में आज हम लोग पहुंचे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसी शख्सियत जिसने केवल उत्तराखंड नहीं पूरे भारत को दिशा देने का कार्य किया है, उनके जन्म अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हम राजनेताओं के लिए हो, चाहे एज अ ह्यूमन बीइंग हो। आपने देखा होगा बहुत ही ईमानदार वकील के तौर पर उन्होंने देश में सेवा दी। उसके बाद ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे और साथ ही साथ ऐसे राजनेता जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ने में, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में और एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उनके साथ साथ आपने कोटद्वार से माननीय विधायक के रूप में इस वर्ष चयनित होने का मौका मिला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामला कठूड़ गांव का है, जहां देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी है। ग्रामीण आलोक चारू ने बताया कि इन दिनों उनके गांव के आसपास लगातार गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा पहले ही विभाग को दी जा चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को देर रात पिंजरे में कैद कर लिया। गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की खंडहर, घर और झाड़ियां गुलदार का आशियाना बने हुए हैं, जिससे गुलदार को छिपने में आसानी होती है। फिलहाल गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज लाया गया है, जहां गुलदार का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। कल दिनांक 9 सितंबर को हमें कोट ब्लॉक के कठूड़ गांव से देर शाम में एक सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि एक गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली, तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी आरआरटी की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी। उसको जो है आज उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा और उसके बाद में जो है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा।
अब रुक रहेंगे अगली खबर का। कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती धूमधाम से प्रसिद्ध चौक बाजार बागेश्वर में स्मृति मूर्ति के सामने मनाई गई। कार्यक्रम में पंत जी के योगदान को याद किया गया। वक्ताओं का कहना है कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत ने कुमाऊं क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलनों को अहिंसा के आधार पर संगठित किया था। आरंभ में कुमाऊं क्षेत्र के राजनीतिक आंदोलनों को नेतृत्व पंत जी के हाथों में ही रहा। भारतीय संविधान में उत्तराखंड में ऐसी जो विभूति जिनके नाम पर आज ये जयंती मनाई जा रही है, ऐसे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी, उनकी प्रेरणा से आज हमारा उत्तराखंड इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जिसके द्वारा हमारे युवाओं को भी, हमारे नए बच्चों को भी इसकी प्रेरणा मिलती रहेगी जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया। जैसे आज उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इस मौके पर मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती पे जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो हम उनको सत नमन करते हैं। उनके बताए गए मार्ग पर, उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए आज यहाँ पर जितने भी जनता यहाँ पर थी, सम्मानित जनता और बच्चे थे, वही हमारे द्वारा उनको एक मैसेज दिया गया। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो कि भारत रत्न भी थे और पूर्व उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और उसके पहले भी संयुक्त प्रांत में भी उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। रुक रहेंगे अगली खबर का। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पूरे प्रदेश में और देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह आपको बता दें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां तिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान सांसद अजय भट्ट ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूरा देश पंडित जी को याद कर रहा है। उनके कृतित्व, व्यक्तित्व ने एक विशेष छाप छोड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तो हैं ही, उस आंदोलन को उन्होंने धार दी और ZALR एक्ट उन्हीं के नेतृत्व में पास हुआ है और एक से एक आंदोलन जो चलते रहे, उन सब पर वो आगे रहे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही उनकी जयंती में हम लोग सब लोग संकल्प लेते हैं कि पहाड़ को सशक्त बनाएंगे और जिस तरह विराट व्यक्तित्व उनका था, पहाड़ की तरह कठोर चट्टान की तरह थे वो, उनके हमेशा अपने मूल्य अडिग रहे, तो वो सबको प्रेरित करते हैं। उन्हें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। देश को आज़ादी करने के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल में अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आज़ादी की अहम भूमिका निभाई। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप से, संयुक्त प्रधानमंत्री के रूप से कहने वाले और उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं। उनने अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके सिर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं देश के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।